प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। दिन आज तीसरा है। 2 दिन से ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और तीसरे दिन भी कुछ अगर नहीं बदला है तो इनकी संख्या, इनका आक्रोश नॉर्मलसी के खिलाफ जो चीजें, जो दावे किए जा रहे हैं आयोग की तरफ से, जिसमें 2 दिन में परीक्षा करानी है, उसके खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन नॉर्मलिटी के खिलाफ किया जा रहा है। तस्वीरें अगर आप देखें यहाँ पर तो गाना बजाना इत्यादि चीजें, अलग अलग तरीके से ड्रम बजाकर यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर चाहे छात्राएं हो चाहे छात्र हो, सामने लोक सेवा आयोग का वो ऑफिस है जहां लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज। थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको फोर्सेस नजर आते हैं। आरआरएफ फोर्स के जवान दिख रहे हैं जो यहाँ इसलिए लगाए गए हैं जिससे छात्र दफ्तर के अंदर कूच ना करें। इसके अलावा यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। अगर आप देखें तो क्योंकि प्रदर्शन तो इनका शिफ्ट को लेकर है, लेकिन क्योंकि एग्जाम भी सर पर है, दिसंबर में एग्जाम होना है, आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ये किताबें भी लिए बैठे हैं। मेरी बात सुनिए, ये पहली बात तो ये किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है। यहाँ पे दिल्ली से लेके लखनऊ, यहाँ पे जितनी डेलीगेसी हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने हॉस्टल्स हैं, वहाँ से छात्र हैं। ये किसी राजनीतिक दल का 1 नंबर का प्रोग्राम नहीं है। ये राजनीतिक दल का इसको ना समझा जाए। ये लड़ाई है छात्रों की और योगी सरकार की है, ये लड़ाई छात्रों की और आयोग की है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग न्यूज चैनल में इस समय जो भी उल्टा सीधा चल रहा है, आप ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं नॉर्मेलिटी और 2 डे शिफ्ट, 2 डे नहीं होना चाहिए, 1 डे होना चाहिए ना? यस। हम लोग चाहते हैं, हम लोग की डिमांड है कि हम लोग का पेपर जैसे पहले होता था, 1 शिफ्ट में एग्जाम होता था, उस प्रकार से एग्जाम हो और नॉर्मलाइजेशन जैसी जो तुगलकी अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो कहते हैं ना स्टूडेंट्स की एकता, उसका भी प्रदर्शन किया जा रहा है। किताब लिए आप बैठे हैं, यहाँ पढ़ पा रहे हैं आप? आज हम लोग सरकार को ये बताना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को, कि ये यूपी हम लोग आज से यहाँ पे बिहार स्पेशल की क्लास लेंगे। यूपी सरकार की औकात नहीं है कि हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ सकें। यूपी सरकार हमको लोग को पढ़ने ही नहीं देना चाहती है। हम लोग आज से बिहार अगर सरकार हमारे बारे में इतना सोचती तो आयोग को निर्देश देती कि बच्चों की बात मान लें और हम लोग अपने कमरे में जाके शांति से पढ़ाई करें। योगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी सरकार, अभी तक तो हम लोग आयोग के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हमारा धैर्य। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चों की जो मांगे हैं उन्हें अधिकारियों को सुनना चाहिए। सर, हम लोग पहले दिन से अधिकारियों से अपनी मांगे कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। शासन ने हमको जो निर्देश दिया है हम उसी पे काम कर रहे हैं। तो सर, पूरी रात हम लोग यहाँ पे इसी तरह नारे किए हैं। 5 मिनट के लिए नारा नहीं रुका है। पिछले 48 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे सोए हैं और पूरी रात नारेबाजी शांति। डीएम एक मिनट, ये बताओ, आप डीएम एसपी आए थे, क्या समझाया आप लोगों को? भैया कुछ समझाए, मुझे एक शिफ्ट एग्जाम चाहिए बस। एक दिन 1 शिफ्ट एग्जाम चाहिए और कुछ नहीं। ऐसा क्यों? हाँ बस। ऐसा क्यों? प्रॉब्लम क्या है 2 दिन में? नॉर्मलाइजेशन वाला समस्या है ना, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो हम दिक्कत होगी। सही है। ये देख सकते हैं आप, जो दिव्यांग छात्र हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। आप इस हालत में भी प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हमारे हक की लड़ाई है तो हमको आना ही पड़ा। जी सर, ये जो है हम लोग के हक की लड़ाई है तो सभी को एक साथ आना पड़ेगा, तभी जाके जो है 1 शिफ्ट 1 एग्जाम होगा। सरकार ये कह रही है कि सेंटर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स की से डिस्कशन करके प्राइवेट नहीं रखे गए, ऐसे रखे गए जहां पर एग्जाम निष्पक्ष तरीके से हो पाए। इस वजह से 2 दिन करा गया। नहीं, ये तो सरकार का जो है एक बहानेबाजी है ना। ऐसा तो ही नहीं होता। उससे पहले भी जब फरवरी में एग्जाम हुआ था, है ना, तो 51 जिले में हो गया था, है ना। इस बार जो है 41 जिला आप कर दे रहे हो, 51 से 41 यानी 10 माइनस कर दे रहे हो। तो ये नाम बताया आपने अपना? संतोष सिंह। संतोष भाई, ये बताओ, जो नॉर्मेलिटी है उसमें दिक्कत क्या होती है? इसमें समस्या ये है ना सर
प्रश्न की जो है कठिनाई को आप परिभाषित नहीं कर सकते हो। कोई प्रश्न जो है जीएस के क्वेश्चन है और इसमें कोई क्वेश्चन आसान होता है, कोई कठिन होता है, लेकिन इसका कोई मानक नहीं है जिससे आप जो स्पेसिफाई एक फार्मूले से सिद्धांत निकाल पाओगे। आप ये मान के चलो ये जो है नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला वो सही है। जैसे क्रिकेट मैच में डकवर्थ लुईस होता है, डकवर्थ लुईस में कभी किसी को फायदा हो जाता है, कभी किसी को नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि आप डकवर्थ लुईस का जो है फार्मूला पेपर पे लिख के दिखा दो तो आप नहीं लिख पाओगे, कोई नहीं लिख पाएगा। डकवर्थ लुईस वही है और सेम ये भी वही है। और सुनिए, सबसे बड़ी बात जो अभी एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, आप बीच मैच में जो है नियम नहीं बदल सकते हो। ये नोटिफिकेशन जनवरी 2024 की है, जनवरी 2024 की है और आप अभी जो है परसेंटाइल का सिस्टम बना रहे हो तो इसमें जो है बच्चों का नुकसान है और कोर्ट भी बाद में इसको रोक लगा देगा, है ना। ये चीज आयोग को पता है और आयोग ये काम क्यों कर रहा है। पिछली बार समीक्षा अधिकारी का जो पेपर लीक हुआ था उसमें इन लोग पैसे लिए हैं। इनका एक तस्वीर इनकी दिखाइए। ये संतोष हैं, दिव्यांग हैं, इनके एक हाथ में ये किताब है और बाकी तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से वो जो स्टिक है वो लिए हुए हैं, बैसाखी के सहारे चलते हैं और हाथ में किताब। कौन सी किताब है आपकी? कैसा? कौन सी किताब ली? ये दृष्टि की है, जीएस की है सर। पढ़ाई भी कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सेशन पढ़ाई एक साथ और क्या, बिल्कुल सर। अब हम लोग पढ़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। बीपीएससी के लिए पढ़ाई है, यूपी पीसीएस के नहीं लिए है। और नॉर्मलाइजेशन के लिए एक बात कहना चाहते हैं, सत्ता में बैठे जो लोग हैं, अगर सरकार का कोई व्यक्ति आ जाए पूरे नेशनल मीडिया में लाइव आके डिबेट कर ले नॉर्मलाइजेशन का। अध्यक्ष साहब के इतने पोस्टर क्यों लगा रखे? अरे वो छोड़िए, मैं बता रहा हूँ, अगर पूरे सत्ता में बैठा एक व्यक्ति नॉर्मलाइजेशन का एक बेनिफिट बता दे, हम लोग उठ के चले जाएंगे। पूरे वो कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं सर ये गुमराह किया जा रहा है। वो एक मिनट सरकार, आपने कहा ना कि एक फायदा बता दे। आयोग कह रहा है कि हमने एक ईमेल आईडी दी है, उसमें आप लोग बताइए कि क्या क्या। इधर लगा, मैं बता रहा हूँ, 2 महीना पहले हमने ज्ञापन दिया है 19 सितंबर को इनको। छात्र हैं आप भी? हाँ, हम भी छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र हैं। आशुतोष पांडे नाम है, इस आंदोलन की अगुवाई भी कर रहे हैं। 2 महीना पहले इनको ज्ञापन दिए, फिर हम लोगों ने फैक्स कराया इनके पास, इसको 2.5 लाख ट्विटर अभियान चलाया। इनको आगे सुनिए सर, इनको आगे फिर ज्ञापन दिए, फिर आंदोलन किए, वार्ता हुई, ये आश्वासन दिए। तस्वीरें दिखाइए, वो पीछे की दिखाइए तस्वीरें किस तरह से। सामने देखिए इस बोर्ड पर, बर्बाद समय का अर्थ है बर्बाद जीवन, आए हम बाराती, क्या लिखा है? बारात लेकर जाएंगे नोटिस दुल्हन देकर। ये बड़ा देखिए वो दिलचस्प पोस्टर यहाँ ले आगे आइए। ये इस तरह के पोस्टर्स लिए बच्चे जो हैं खड़े हैं। आप इस पर जूम करिए और पढ़िए क्या लिखा है इसमें। बर्बाद समय का अर्थ है बर्बाद जीवन, आए हम बाराती, बारात लेकर जाएंगे नोटिस दुल्हन, साथ लेकर ना हटेंगे ना बटेंगे, छात्र एकता जिंदाबाद। इस तरह के पोस्टर्स जो हैं, ये जो लड़के लड़कियां हैं, छात्र हैं, वो लिए हुए हैं। महात्मा गांधी की तस्वीर भी आपको दिखा दें। यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी की तस्वीर हाथ में लिए हैं और यहाँ पर लिए हुए हैं। तमाम और बोर्ड्स भी हैं, बोर्ड्स दिखाते रहिए। ये देखिए, पढ़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, हक मिलने तक नहीं हटेंगे, हम सबका एक ही मकसद, से नो टू नॉर्मलाइजेशन, 1 डे 1 शिफ्ट। सामने आइए, विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, हमें नॉर्मलाइजेशन चाहिए ही नहीं, 1 डे 1 शिफ्ट, एक प्रदेश एक परीक्षा। तो इस तरह के तमाम नारे और ये बढ़ती हुई भीड़ और ये इस तरह के जो ये आप देख रहे हैं ना, ये जो तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस वक्त छात्रों में किस कदर आक्रोश है। फिलहाल आयोग लगातार यही कह रहा है कि जिससे कि निष्पक्षता से एग्जाम हो, इस वजह से 2 दिन का ये प्रकरण किया गया है और किसी को अगर परेशानी है वो आकर मिलें, ईमेल आईडी पर कहें। इसको लेकर सियासत भी इस वक्त चरम पर है। एक तरफ अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साध रहे हैं तो वहीं सरकार के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष स्टूडेंट्स को बरगलाने का प्रयास कर रहा है। अब देखना यह है कि इस तरह का माहौल, इस तरह का आक्रोश कब तक रहता है और सबसे बड़ी बात, क्या आयोग जो इनकी मांगे हैं उनको सुनता है या उनको पूरी करता है। ये बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि इन छात्रों के लिए आगे ये प्रदर्शन तो है ही है, आगे दिसंबर में बड़े 2 एग्जाम भी हैं। प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन प्रयागराज में तीसरे दिन भी जारी है। जरूर प्रशासनिक अमले ने कोशिशें की हैं बात करने की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया है। तस्वीरें आपको सीधे दिखाएंगे आयोग के बाहर से।
जिस संख्या में ये छात्र एकत्रित हुए हैं, जो आक्रोश है, जिस तरह से वो यहाँ ये सारी चीजें कर रहे हैं। आप देखिए राष्ट्रीय ध्वज इनके हाथ में है, तमाम चीजें, तमाम पोस्टर्स हाथ में लिए हुए हैं, तमाम बातें कह रहे हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरह की चीजें अध्यक्ष को लेकर काफी नाराजगी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और किस तरीके से यहाँ पर छात्राएं भी बैठी हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे, समझेंगे क्या कुछ परेशानी है आप लोग की, कुछ समाधान निकला है अभी तक या नहीं निकला? हम लोगों का अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है और माननीय अध्यक्ष जी से हमारा यह अनुरोध है कि कृपया आप हमारी इस मजबूरियों को समझिए। नॉर्मलाइजेशन का कोई मैथमेटिकल फार्मूला ही नहीं है। यदि उनके पोस्टर में क्या लिखा है आपने दिखाइए, क्या है ये? देखिए तमाम तरह के पोस्टर्स भी लिए हुए हैं, सामने कैमरे में दिखाइए। सब याद रखा जाएगा, तुम अदालतों से चुटकुले लिखो, हम दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे, तुम जमीन पे जुल्म लिखो, आसमान पर इंकलाब लिखा जाएगा। ये सारी चीजें इस तरह के छात्र कर रहे हैं। सामने का पोस्टर दिखाइए, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को, जुल्म की बात को, जहर की रात को नहीं मानता है, नहीं। तो इस तरह की तमाम बातें जो विरोध कर रहे हैं, छात्राएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगा। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर इन सभी से बात करने की। इस वक्त जो माहौल आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग बताइए इस तरह से आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए, यहाँ की दिखाइए। ये इस तरह से जो ड्रम्स हैं उसको बजा बजा कर बाल्टी के जरिए, क्या मांग है आप लोग की? हम लोग की मांग है कि पीसीएस और प्री की परीक्षा और आरओ प्री की परीक्षा को, जो कि 2 शिफ्ट और 3 शिफ्ट में हो रही थी, उसको 1 शिफ्ट में किया जाए। हम पिछले 3 दिनों से इसी मांग को लेकर कब तक प्रदर्शन चलेगा आप लोग का? जब तक नोटिस नहीं जारी की जा सकती तब तक हम लोग का प्रदर्शन चलेगा, क्योंकि हम लोग बिना नोटिस लिए जाएंगे नहीं। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है। सैकड़ों की संख्या में छात्र यहाँ पर हैं। छात्राओं से भी बात करेंगे, क्या मांग है आप लोग? उसको दिखाइए। 1 डे 1 शिफ्ट एग्जामिनेशन की मांग है और हम लोग इसलिए धरना दे रहे हैं। आज हम लोग का तीसरा दिन है। आयोग को हमारी बातें माननी पड़ेंगी। आप लोग घरों से आई हैं या हॉस्टल से? हॉस्टल से आए हैं सर। घर वालों को बताया आपने? नहीं, घर वालों को बस मीडिया के थ्रू पता चल रहा है और बाकी फैमिली का कॉल भी आ रहा है। और हम लोग, घर वाले क्या कह रहे हैं? घर वाले कह रहे हैं फुल सपोर्ट में है घर वाले। सर हम लोग गलत काम के लिए कोई सपोर्ट नहीं करेगा। दिसंबर में एग्जाम है, पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, कैसे कर रहे हैं? कैसे पढ़ाई होगी? हम लोग का 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम की आप पहले नोटिफिकेशन जारी करते हो बस एग्जाम के डेट की। गलत काम के लिए घर वालों को बताया जाता, सही काम के लिए घर वालों को नहीं बताया जाता। किस तरह से पीछे तक, वो देखिए ऊपर दिखाइए, वो बर्तनों को बजाना यहाँ शुरू कर दिया है। जो आक्रामकता है वो देखिए यहाँ पर, ये देखिए तमाम। आप ऊपर आइए, क्या बजा रहे हैं? थाली बजा रहे हैं। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या कुल मिलाकर सरकार ये कह रही है कि जो सेंटर्स हैं निष्पक्षता बनी रहे, इसलिए हर सेंटर पर एग्जाम नहीं कराया जाता? नहीं, हमें उनके सेंटर में विश्वास नहीं है। उन्होंने जो विधि है, 75 जिले हैं, तो अगर आपका प्रशासन है तो आप 75 जिले में एग्जाम लीजिए। ऐसा क्यों है कि आप जो नोटिस दिए थे, जो आपने विज्ञापन दिया था, उसमें 54 जिलों का जिक्र था। 54 जिलों। ये देखिए, ये पोस्टर भी दिखाइए, क्या लिखा है दिखाइए, आगे आइए। नॉर्मलाइजेशन इज नॉट नॉर्मल। ये नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल नहीं, इनके लिए है। तो कुल मिलाकर इस तरह की तस्वीरें यहाँ इस वक्त दोपहर में देखने को मिल रही हैं। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज है, ये देखिए यहाँ पर किस तरह से बोतलों के जरिए खड़े होइए, क्या करने हो? ये सर छात्र एकता की, छात्र एकता सर, छात्र एकता। क्या करे? हाँ, वन एग्जाम और नॉन। तस्वीरें आप देखिए और भीड़ देखिए किस कदर। इस पूरे लोक सेवा आयोग का दफ्तर एक तरफ है, वो तस्वीर भी दिखाइए। लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर ये जो हुजूम इकट्ठा हुआ है मांगों को लेकर, इसको लेकर सियासत भी हो रही है, लेकिन इन छात्रों का जोश ठंडा नहीं पड़ रहा है। तीसरा दिन है, दिन रात दोपहर हर वक्त ये छात्र हैं और अब हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए अपनी मांगों को लेकर लगातार बर्तन बजा बजा कर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग को 3 दिन हो गया यहाँ पर, कुछ हुआ? 32 करोड़ है बेरोजगार, 32 करोड़ है बेरोजगार। तो आप देख सकते हैं नज़ारे यहाँ पर, आपको उस तरफ के भी नज़ारे हम दिखाएंगे चलकर आपको कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आपको दिखाते हैं, तमाम देखिए छात्र हैं। बड़ी समस्या इनके साथ ये है, इनको पढ़ाई भी करनी है, यहाँ प्रदर्शन भी करना है, क्योंकि
इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। इनकी केवल ये मांग है कि एक दिन में आप एक एग्जाम कराइए, लेकिन 3 दिन से सुबह, दोपहर, शाम और ये रात का समय ये छात्र पढ़ाई छोड़कर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं आया है। इनका आरोप यह भी है कि जो अध्यक्ष हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। अध्यक्ष को लेकर आप लोग की बहुत नाराजगी है। अध्यक्ष साहब आप लोग से बात करने आए हैं अभी तक? जी सर, नहीं सर, अध्यक्ष जी नहीं आए, वो सचिव को भेज रहे हैं, डीएम सर को भेज रहे हैं, अपने जो है नहीं आ रहे हैं। हम लोगों को आयोग के अध्यक्ष से अब सर उम्मीद नहीं बची है कि वह जो है आगे आएंगे। हम लोग बस यही चाह रहे हैं। 3 दिन से सर पढ़ाई पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, पूरी मनोदशा खराब हो चुकी है, ना हम लोग पढ़ पा रहे हैं, ना रूम पे सरकारी छात्र नहीं है, हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। हम लोग वहाँ पे क्लास ले रहे हैं। क्लास ले रहे हैं आप? कहाँ ले रहे हैं, दिखाइए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि क्लास भी चल रही। चलिए देखते हैं चलकर कि तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं कि क्लास चल रही है। तो देखिए कैमरामैन गौरव आपको तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। चलिए ये भारी हुजूम अभ्यर्थियों का यहाँ पर मौजूद है और शायद ही पिछले दिनों में इस तरह का प्रदर्शन प्रयागराज ने देखा होगा। अब ये देखिए तस्वीर यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड के जरिए आप कहानी अब समझिए। दिसंबर में एग्जाम होना है, 2 शिफ्ट में हो, 1 शिफ्ट में हो, लेकिन एग्जाम होना है। इन छात्राओं का पहले एक व्हाइट फ्रेम यहाँ दिखाइए, ये व्हाइट फ्रेम दिखाइए। इतने छात्र यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर प्रदर्शन है। अब ये तस्वीर आप देखिए, एक बड़ा चैलेंज है पढ़ाई करना। बोर्ड पर क्या समझा रहे हैं आपको? मैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग के साथ साथ यहाँ पे लैटिट्यूड बता रहा हूँ, लॉन्गिट्यूड बता रहा हूँ और टोटल ये देखिए यहाँ पे हम लोग ओसरी करेंट्स की बात आ जाइए। तो ये क्या दिखा रहे हैं आप? देखिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे धरनारत हैं और लड़ाई के साथ पढ़ाई भी रहेगी, वो रुकेगी नहीं, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का एक बेसिक कॉन्सेप्ट और वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें भाई लोग भी साथ दे रहे हैं। ये लगा रखा है मतलब जिनका क्लास मिस हो जाएगा वो मोबाइल के जरिए आपके मैसेज पढ़ देख रहा है। एक्चुअली मैं अनअकैडमी भी पढ़ाता हूँ, मेरा खुद का चैनल भी है, मैं उस पर भी पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे वही बेसिकली हम लोग यही कर रहे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न है उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे धरने पे भी बैठेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। आरओ पीसीएस दोनों में सबके लिए। आप यूपीएससी का देंगे उसके लिए भी ये है। दिखाइए। ये जो मैंने प्रश्न पूछा है यहाँ पे अक्षांश की संख्या कितनी होती है, तो 2 तरह से प्रश्न ये एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड हैं, यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने होते हैं या लैटिट्यूड लाइन। तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट में यही रहता है कि भाई वो जनरली ये पढ़ते हैं कि अक्षांश कितने। एक बात बताइए मुझे, एक बार फ्रेम फिर दिखाइए उस तरफ। जितने छात्र हैं, एक होता है ना साइकोलॉजिकल प्रेशर कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, भाई पता नहीं है कि 2 शिफ्ट में होगा, 1 शिफ्ट में होगा, है ना, नॉर्मलाइजेशन हटेगा नहीं हटेगा। ऐसे में कुछ मतलब पढ़ाई में मन लगना वाली बात है। आपको लगता है चीज़ें इतना आसान होने वाली इनके लिए? देखिए समस्याएं ये है कि हम भी प्रतियोगी छात्र हैं, ठीक है। हम लोग तैयारी करते हैं दिल्ली से, यहाँ सुबह आए हैं इसलिए कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हमारे सब भाई जितने आए हैं, कोई नेता नहीं है, सब अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। और जब तक ये नहीं मानेंगे हम लोग पढ़ाई भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे। क्या नाम है आप? हम लोग, मेरा नाम दिवाकर यादव। दिवाकर जी, क्लासेस आज से शुरू हुई हैं पहले से? अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट किए हैं कि हाँ ये नवनीत जी। दिवाकर जी की क्लासेस में समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये पढ़ी हुई चीज़ है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और बहुत अच्छे टीचर हैं दिवाकर जी। बेसिक कॉन्सेप्ट है और क्योंकि ये चीज़ें सबको समझ में टाइम नहीं बर्बाद हो रहा है और पढ़ाई भी जारी है। जब तक मतलब अपनी आप मांगे भी उठा पा रहे हैं और पूरा जितना जीएस में पूछा जाता है आपका सामान्य अध्ययन का 150 टोटल करंट हमारे भाई साहब हैं, नवनीत जी ये पढ़ाएंगे। और टीचर हैं, आइए आप भी ऊपर आइए फिर। और भी आप क्या पढ़ाते हैं? जी हमने अभी करंट, हम टीचर नहीं हैं, मैं प्रतियोगी छात्र हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। आप लोग सीनियर से जूनियर को पढ़ा रहे हैं? जी मैं जूनियर को पढ़ा रहा हूँ। हम किसी तो सीनियर ही पढ़ाते हैं। मैं किसी कोचिंग का नहीं हूँ। पहली बात तो मैं विद्यार्थी हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मेरी ये उम्मीद है कि इस साल 1000+ सीटें रहेंगी तो मैं भी एसडीएम बनना चाहता हूँ। अपना सीखा ज्ञान आप अपने जूनियर्स को बांट रहे हैं? जी मैं करंट पढ़ाया, इन लोगों को बताया तरीका, पढ़ने का तरीका कैसे होगा और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कैसे होगा, मैं यही बता रहा हूँ। जब ये लोग सवाल कर रहे हैं आपसे कि एग्जाम 2 शिफ्ट 1 शिफ्ट वाला, तब क्या जवाब दे रहे हैं? मैंने इनको ये जवाब दिया कि अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो जैसे मेरा 21, 22 और 19 में मैं बाहर हुआ हूँ, आयोग ने मुझे बाहर किया है क्वेश्चन डिलीट करके और नंबर का उस तरीके से करके, तो ये क्या होगा कि अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ, किस तरीके से हुआ। एक बात बताइए, आप दोनों ही से पूछ रहा हूँ। आप लोगों ने कई एग्जाम मेरे ख्याल से दिए हैं पीसीएस के, ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है जो ये
2 शिफ्ट में ही करना पड़ रहा है, और आप लोगों की मांग जो 3 दिन से है, क्यों इतना आसान नहीं है? आसान देखिए, इनका ये पता नहीं क्या हम लोगों से दुश्मनी है। देखिए, मैंने ये पूछ रहा हूँ कि भाई 45 जिले में आप पेपर करा रहे हैं, आप जिले कितने 75, क्या वहाँ पे डीएम और प्रशासन नहीं है, वहाँ पे आप एग्ज़ाम नहीं करा सकते? तो हम लोगों की डिमांड यही है कि जब तक आप 1 शिफ्ट 1 डे एग्ज़ाम नहीं करेंगे, हम लोग यहीं डटे रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन आपको हटाना पड़ेगा, और आप जो है, आपके पास प्रशासन भी है, सब कुछ है, आप सभी जिलों में आप एग्ज़ाम कराइए। हर जिले में एग्ज़ाम नहीं होते क्या? इंटर बीए के या हाई स्कूल इंटर के एग्ज़ाम नहीं होते हैं? आपके पास प्रशासन है, सारा कुछ। मेन मुद्दा ये है कि जब आप पेपर लीक को ख़त्म कर ले जाएंगे तो कोई रोक नहीं सकता। लग रहा है कि पेपर लीक वजह है जिसकी वजह से 2 शिफ्ट किया गया है? जी बिल्कुल वजह है। आरओ जी आरओ के एग्जाम 11 फरवरी को हुआ था। शाम को इन्होंने नोटिस निकाला कि ये सुस्तापूर्ण एग्जाम हुआ है। उसके बाद खबरें आई कि पेपर लीक हुआ है। उसके बाद इन्होंने आयोग ने नोटिस नहीं दिया अभी तक कि आरओ का एग्जाम कैंसिल हुआ है। ये सीएम माननीय योगी जी का ट्वीट आया कि एग्जाम कैंसिल होगा, उसके बाद हम एग्जाम करवाएंगे। उसके बाद से इनकी प्रक्रिया एसओपी आई, और एसओपी में इन्होंने बोला कि हम 10 किलोमीटर तक सेंटर बनाएंगे और हम एग्जाम को 2 शिफ्ट में। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आयोग का नोटिफिकेशन आया था, उसमें शासन ने माना है कि पीसीएस एक विशेष परीक्षा है जिसमें हम इसको 1 शिफ्ट में ही करवाएंगे। उसके बावजूद ये पता नहीं कि इसको 2 शिफ्ट में कराने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि चलने शुरू हो गए। कुछ मोबाइल में देख रहा हूँ यहाँ धीरे धीरे जो है अब फ्लैशेस जलाने शुरू किए हैं तमाम बच्चे। आपको देखिए, कैमरामैन गौरव दिखा रहे हैं एक बड़ी तरीके से। हाँ बताइए। हम भी बहुत दूर आगे आ जाता हूँ। हाँ, पहले आगे से चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये क्या है? 1 डे 1 शिफ्ट, ये लिखा है नो नॉर्मलाइजेशन। नो नॉर्मलाइजेशन, 1 डे 1 शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मल अलग अलग तरीके से है। ये टैब है इनके पास, मोबाइल है। क्या लिखा? 1 डे 1 सामने देखिए कैमरा। तो 1 डे 1 शिफ्ट इनकी मांग है, नॉर्मलाइजेशन की मांग है। आप थोड़ा सा वहाँ चलते हैं, उधर भी दिखाते हैं। इनकी मांग है कि नॉर्मलाइजेशन कैंसिल हो। बड़ी मांग, लगातार प्रदर्शन। सामने मैं कुछ कैंडल्स भी देख पा रहा हूँ। थोड़ा जगह दीजिए कैमरा साहब को, थोड़ा जगह दीजिए इनको, आने दीजिए। आइए। तो थोड़ा सा आपको लेकर चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए कैंडल्स जल रही हैं, अन्य तरीके के प्रदर्शन यहाँ चल रहे हैं। ये देखिए, ये बड़ी इस तरह की तस्वीरें भी आप देखिए यहाँ से, किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और तेज तरीके से ध्वनि से। और ये कहीं ना कहीं प्रदर्शन है, आक्रोश छात्रों का है जो देखने को मिल रहा है। ये कुल मिलाकर नाराजगी है। इतनी नाराजगी क्यों है? इतनी नाराजगी इसीलिए है कि 3 दिन हो गए, अभी तक किसी भी सदस्य का ना तो कोई वार्ता हो पाई है और ना अभी तक श्री नेत्र जी बाहर आने का कोई विकल्प रखे हैं। और छात्रों का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये अपनी सुनवाई सामने बस तक रख ना लें। अगर आप दिखा पाइए सामने आयोग, वो आयोग का दफ्तर है, वो आयोग का दफ्तर है और यहाँ पर ये छात्र खड़े हैं। एक बड़ा आंदोलन जो है उसकी शुरुआत लगती है। क्या कहेंगे? क्या चीज? सर अध्यक्ष हमसे मिलने नहीं है सर, हमको तीसरा दिन सर हो गया सर आज। तो देख सकते हैं इनका कहना है, अध्यक्ष जो है आराम से यहाँ पर आप दिखाइए, सामने एक पोस्टर लगा है, उसको दिखाइए। 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम की बात हो रही है और बड़ी तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये प्रदर्शन जो है अब बड़ा रूप ले चुका है और अब देखना ये है कि क्या आयोग की तरफ से इनके हक में कोई निर्णय लिया जाता है या नहीं। बाकी तस्वीरें आपको देखिए और खुद समझिए यहाँ के हालात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह यादव है। अभिषेक, आप बहुत देर से मैं देख रहा हूँ समोसे बांट रहे हैं वहाँ पर। हाँ, आज 3 दिन से लगातार बांट रहा हूँ। हाँ, ये सब बच्चे छात्र हैं, हम भी छात्री हैं। मेरा काम है सब लोग भूख के मारे कोई यहाँ से जाए ना। हम लोग का आंदोलन जारी रहे, हम लोग को न्याय मिले। हम लोग को यही न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बच्चे प्रदर्शन करते करते अगर भूख लगी उनको तो उनको कुछ खाना मिले। हाँ, उनको भूख लगी तो मैं खिलाऊंगा, जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। जितना मुझे मेरे से हो चुकेगा मैं उतना करूँगा इन लोगों के लिए। कहाँ पढ़ाई करते हैं? मैं इलाहाबाद रह के पढ़ाई करता हूँ, रहने वाला अम्बेडकर नगर का हूँ। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, कौन से एग्जाम? यूपीएससी प्रीलिम्स वाला जो पीसीएस है, पीसीएस की? हाँ, पीसीएस की। पढ़ाई भी कर पा रहे साथ साथ? हाँ, पढ़ाई भी कर पा रहे साथ साथ। अब जितना मेरे से हो सका स्टूडेंट लाइफ में मैं उतना किया, पढ़ाई भी करता हूँ। जितना मेरे से हो सका मैं उतना किया, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई भी करता हूँ। कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप खाना बांट रहे हैं बच्चों को यहाँ? अब उसी में से अपना एडजस्ट कर लिए रहे। अब एडजस्ट करना तो जानते ही हैं, स्टूडेंट लाइफ कैसे एडजस्ट किया जाता है, वैसे एडजस्ट कर ले रहा हूँ। क्या लगता है कुछ समाधान निकलेगा?
अब जब तक नहीं निकलेगा तब तक यहाँ से हम लोग जाने वाले नहीं हैं। हम लोग इनकलाब के बच्चे हैं, हम लोग एक किसान के बच्चे, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम किसी कोई उद्योगपति के बच्चे नहीं है, लेकिन जो हो सकता है उतना करते हैं। क्यों मांगे क्यों नहीं मानी जा रही, आपको क्या लगता है, क्या रीजन है? अब मांगे क्यों नहीं मांगी जा रही, आयोग बहरा हो गया है, इसीलिए नहीं समझ में नहीं आ रहा है। 1 शिफ्ट 1 एग्जाम मुझे चाहिए, यही हम लोगों की मांग है। एक ही बार में, जब एक बार में चुनाव हो सकता है पूरे भारत में, तो एक बार में पेपर क्यों नहीं हो सकता? क्या वनडे केवल संडे क्या? मतलब एक दिन एग्जाम ये कराने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो संडे को एग्जाम हो। ये कह रहे हैं कि संडे को एग्जाम मिल रहा है। हाँ, इनकी कहना है कि सेंटर नहीं मिल पा रहा है तो संडे को एग्जाम कराएं, सारे विद्यालय बंद रहते हैं। संडे को तो एक दिन एग्जाम करा ही सकते हैं ये लोग। ये एक नई लॉजिक है। देखिए, संडे, क्योंकि संडे को सारे स्कूल कॉलेज बंद होते हैं, तो उन बच्चों का कहना है कि आप अगर एक दिन में एग्जाम करा रहे हैं, सेंटर्स कम पड़ रहे हैं, तो आप संडे का दिन चुनिए और 1 डे 1 संडे करके। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बच्चों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं, भूखे हैं, उनको खाने का सामान बांट रहे हैं। केवल यही नहीं है, इन जैसे बहुत लोग हैं जो लगातार कोई केले बांट रहा है, कोई लैया चना बांट रहा है, कि कम से कम जो बच्चे दिन रात एक करके यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, घरों को छोड़कर, हॉस्टल्स को छोड़कर, पढ़ाई को छोड़कर, उनको कम से कम इतना एनर्जी रहे बॉडी में कि वो यहाँ पर बैठ पाएं और अपनी मांगे उठा पाएं। जी, कि अध्यक्ष जी यहाँ आए, इतना बड़ा लोक सेवा आयोग है, इसके अध्यक्ष जी गायब है सर। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 10 लगा तो दिए पोस्टर आप लोगों ने, क्या हुआ? नहीं, अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो सब हो जाएगा, लेकिन चाह ही नहीं रहे। उनको महाराष्ट्र और यहाँ का मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने आरओ का एग्जाम कैंसिल कराया था। समय इतना बर्बाद कर दिए हैं, पूरा 1 साल से समय बर्बाद कर दिए हैं। पूरा टेंशन में बताएंगे 17 मार्च को पेपर होगा, फिर पेपर नहीं, फिर बताएंगे, डेट देते समय मानसिक तनाव में हम लोग जूझ रहे हैं सर, मानसिक तनाव में जूझ रहे हैं सर। बताइए, हम लोग यहाँ धरना दें कि पढ़ें, यही नहीं समझ में आ रहा है। सर, हम लोगों की पहली बात तो हम लोग कोई शौक नहीं है कि हम लोग इस नवंबर की ठंड में जो आकर के पूरी रात में 3 दिनों से हम लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं, जबकि मतलब इस ठंड में जब सब लोग। घर वाले क्या कह रहे हैं? जी, घर वाले कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के जो हित में है उसी तरीके से आप लोग काम करिए। अगर हम लोग यहाँ पर जब तक खड़ा रह पाए तब तक हम लोग खड़े रहेंगे, हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं। आयोग कहते हैं, इस बात को समझ लें। जब सब लोग इस ठंड में सब लोग जाकर के अपने घरों में सो रहे हैं, तब हम लोग इस रात में ठंड में आकर के यहाँ पर धरना दे रहे हैं। हम लोग को कोई शौक नहीं लगी हुए। और दूसरी बात हमारी ये है कि सर, जब महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहाँ पे 18 वर्ष से अधिक लोग, करोड़ों लोग मतदान में शामिल होंगे, वहाँ पर एक दिन में मतदान कराया जा सकता है। जब लोकसभा का चुनाव एक दिन में घोषित किया जा सकता है, जब सरकार महाकुंभ में करोड़ों लोगों के लिए व्यवस्था कर सकती है, तो सर हम लोगों के लिए एक दिन में क्यों नहीं सर परीक्षा कराई जा सकती है? दूसरी बात सर, सरकार दो मुही बातें कर रही है सर। एक तरफ जो है सरकार सरकारी स्कूलें बंद कर रही है, और दूसरी तरफ कह रही है कि सरकारी ये कह रहे हैं स्टूडेंट के लिए जो रोजगार है वो महाकुंभ से कम नहीं है। तो सरकार जितना पैसा महाकुंभ में खर्चा कर रही है, उससे अगर 10%, 5% पैसा अगर रोजगार में खर्चा करे, तो कोई स्टूडेंट यहाँ पे आंदोलन नहीं बनेगा। हम अधिकारी बनने आए हैं, हमको आयोग ने आंदोलनकारी बना दिया है, तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयोग ये चाहती है केवल सरकारी जो कॉलेजेस हैं उनमें ही अपना मतलब सेंटर रखवाना चाहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ आप क्या करिए कि वहाँ के जो भी टीचर्स वगैरह उनको हटा दीजिए। आप अपने सरकारी लोगों को भेजकर वहाँ भी आप एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन आयोग की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज आती है, उसमें कहा जाता है कि हमने कुछ बच्चों से बात करके ये करा है कि प्राइवेट में ना करा के सरकारी में कराएं। सर, अगर ये चीज़ें हैं तो आपको जब एडवर्टाइजमेंट आप निकालते हैं तो पहले ही आपको सूचित करना चाहिए। क्या कहा गया था? तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी। आप फॉर्म भराने के बाद आप पूरा एग्जाम का रूल्स और रेगुलेशन बदल रहे हैं, इससे पहले कुछ नहीं था। आप पहले कहिए, एडवर्टाइजमेंट जब आता है आपको तभी कहना चाहिए था। आप सरकारी कॉलेजेस में फॉर्म भरने से पहले क्या कहा गया था? फॉर्म भरने से पहले तो पहले प्राइवेट में भी होता था, सरकारी में भी होता था, हर जगह सेंटर होता था। वनडे का था, वनडे में होगा। हाँ, वनडे में ही था। फॉर्म भरने के बाद ये बदला गया रूल्स और के बाद एक बिल्कुल। अगर आपको दिक्कत है, 45 जिले में आप कर रहे हैं, यूपी में तो 75 उस तरीके से जिले हैं, ज़्यादा जिले हैं, 75 जिले इस तरीके से। आप क्या करिए कि 45 सारे जिले में कराइए, आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी कराइए। लेकिन समस्या ये है कि जो भी प्राइवेट के आपको जो भी मान लीजिए कोई भी प्रोफेसर है उनको हटा दीजिए, आप यहाँ से सरकारी टीचर्स को भेजिए, उनकी नियुक्ति करिए। आप
स्कॉलर भी हैं, स्कॉलर लोग भी अपने हमारे की गाड़ी कर सकते हैं। लोकतंत्र में जनता की बात मानी जाती है और लोकतंत्र की सिंपल परिभाषा यही है कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होगा। इतनी सारी जनता अगर नहीं दिख रही है आयोग को तो क्या हम लोग लोकतंत्र से बाहर हैं? हम लोग की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? हम लोग ये छात्र हैं जो मैंने कहा अभी रात का समय है, दोपहर में भी थे, सुबह भी थे और तब भी यही आवाज़ उठा रहे हैं, यही पोस्टर्स लिए हुए हैं और बात उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन ख़त्म करिए और जो 2 दिन का आप फॉर्मूला लाए हैं उसको हटाइए और 1 दिन की शिफ्ट करिए। अब देखना ये है कि क्या आयोग के द्वारा कोई एक्शन इसमें लिया जाएगा या कुछ बदलाव किया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की तारीख भी नज़दीक है। दिसंबर के शुरुआत से ही एग्ज़ाम शुरू होना है और फिर दूसरा एग्ज़ाम दिसंबर मिड में है, तो ऐसे में छात्रों के पास पढ़ाई करने का समय भी अब कम बचा है और ऐसे में प्रदर्शन और ये सारी नॉर्मलाइजेशन की बातें देखना अहम है कि आगे क्या चीज़ें सामने आएंगी। तब तक छोड़े जाऊंगा आपको इन तस्वीरों के साथ प्रयागराज के प्रदर्शन की। तो इस वक्त रात के समय कैंडल मार्च भी अब निकलना शुरू हो गया है। तस्वीर आप देखिए कि कैंडल मार्च जो है वो बच्चे निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रदर्शन है और उसके चलते अब कैंडल मार्च निकलना भी यहाँ पर शुरू हो गया है और नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म करना एक मांग है और दूसरी मांग इनकी ये है कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, यानी कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम ना हो। इसको लेकर एक कैंडल मार्च यहाँ पर निकाल रहे हैं, छात्राएं हैं। क्या कहेंगे आप लोग, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट पेपर हो, जैसे पहले होता था वैसे ही पेपर हो। अभी भी मांगे हैं आप लोग, क्या मांग है? हम लोग का मांगे 1 डे 1 शिफ्ट, 1 डे 1 शिफ्ट, बस पेपर एक पेपर हो, 1 दिन में हो पेपर। संजय तुमको बाहर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कैंडल मार्च यहाँ पर निकल रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि पीछे भी तस्वीरें हैं, तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि कैंडल मार्च जो है, ये बताइए, कैंडल मार्च निकल रहा है और कुल मिलाकर जो कहानी है वो ये है कि रात हो दिन हो या शाम हो, रात हो दिन हो या शाम हो, प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना ये है, 3 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन था, अब चौथे दिन ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो क्या आयोग की तरफ से कोई नतीजा लिया जाता है या नहीं, बड़ी बात है। ये कवरेज आप लगातार आज तक पर देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।